की, भारत माता की। तो मुख्यमंत्री तो कह गए कमल खिला, तो फिर वोट क्यों नहीं दो? मुख्यमंत्री कह गए वो बात अलग है, मगर हम वोट नहीं दे सकते क्योंकि हमने वचन भर रखा। हमने तो फिर बालियान जिताया और अब क्या हमारा जो मन वो खट्टा हो गया। नाराजगी जातिवाद से है, खुली बात है। विकास नहीं है, जातिवाद है। घूम के देख लीजिए, अगर आपको यहाँ से 20 किलोमीटर 25 किलो रेडियस में गड्ढा पा जा तो बिल्कुल वोट मत न दियो। बालियान को 10 साल हो गए, लेकिन इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया बालियान ने। ठाकुर चौबीसी में नाराजगी चल रही है और उस नाराजगी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहां जमकर गरजे। राधना गांव में आए थे और उम्मीद से ज्यादा यहां पर भीड़ भी जुटी। मुख्यमंत्री के भाषण के बाद यहां के लोगों का मन कितना बदला, कितनी नाराजगी दूर हुई, एक एक करके इन्हीं तमाम लोगों से बातचीत करूंगा, क्योंकि यही वो लोग थे कि जो मुख्यमंत्री जिंदाबाद के जो नारे थे वो यहां पर लगा रहे थे। एक एक करके इन लोगों से बातचीत करूंगा। नाराजगी चल रही थी, मुख्यमंत्री आए, क्या दूर हो गई है? नहीं जी, नाराजगी है, रहेगी। क्यों? बस जी, नाराजगी हमारी इनसे बालियान जी से है, योगी से नहीं। अच्छा, बालियान जी से क्या नाराजगी? बालियान जी से बहुत नाराजगी जी। ना तो उन्होंने हमारे क्षेत्र में काम करवाया, कुछ नहीं करवाया। पहले जब इलेक्शन हुए थे या तो जब आए थे या आज देखे। इसके बीच में हमने ना इनके दर्शन देखे, ना हमें कभी चमके, ना मिले, ना हमारा कोई काम हुआ, ना कोई हमारी सुनवाई हुई। जो भी काम करे इन्होंने अपने करे, अपने बिरादरी करवाए, सब करवाए, हमारा कोई काम नहीं हुआ। तो मतलब तो मुख्यमंत्री तो कह गए कमल खिला, तो फिर वोट क्यों नहीं दो? मुख्यमंत्री कह गए वो बात अलग है, मगर हम वोट नहीं दे सकते क्योंकि हमने वचन भर रखा। क्या वचन लिया आपने? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बाबा जी क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि वचन ले रखा है हमने। बस जी मैं तो यही कहूँगा, हमने तो फिर बालियान जिताया। हमारी 24सी है, खेड़ा गाँव है हमें, और अब क्या हमारा जो मन वो खट्टा हो गया। वो क्यों हुआ कि हमारी 24सी में से 24सी में से हर गांव में से या किसी में से कम से कम ये जाते भी ना 10-20 लड़के ले लेता तो हमारा ये जो मन है ये थोड़ा शांत हो जाए। इनने एक भी लड़का लगा, जो भी लड़े मरे कटे कुछ भी हो, 24सी के लड़के में सब जाट लगाते। क्या ऐसा क्या हम हमारे बालक लगो या नाल पर लगो देने अपने लग रहे, तो कोई बढ़िया बात नहीं। अब तो ये हर आदमी अपने मतबल को घूमे, चाहे इसमें मैं हूँ या 24सी का हो या ठाकुर हो या कोई भी हो, अपने मतबल को घूमे। क्या लग रहा है आपको? जी, संजीव वालन का यहाँ पे पूर्ण विरोध होगा एक तरीके से। जब यहाँ पे फौज भर्ती चली थी जी, कोड वर्ड के यूज में उनके जो जाट समाज से युवक थे उन्हें भर्ती लिया गया था। सोम समाज जो था, हमारा सोम जो मत जाती है, एक मत की राजपूत कौम है, तो उसको सोम समझकर पीछे ठुकरा दिया गया था। क्या नाराजगी है आपकी? नाराजगी जातिवाद से है, खुली बात है। विकास नहीं है, जातिवाद है। अपने अपने बंदों को भर्ती करा रहा है, अपने अपने भर्ती को वो लगा रहे हैं। जाट वाली अपने को दिखा रहा है। और जी क्या नाम है, किसान यही है, राजपूत कोई किसान ही नहीं है। सब राया बता रखी है इन्होंने, सब राया है, हम राया है कोई और कवाड़ा है। और क्षेत्र में बिल्कुल विकास नहीं है। कहना भाई के आज आया या जिस दिन पहला इलेक्शन था जब आया था, एक बार नहीं आया यहाँ। हमारे पास 2 मिल है यहाँ पे, एक मिनट, हमारे पास यहाँ 2 मिल है, खतौली शुगर मिल और दोराला शुगर मिल। दोनों में ही सिर्फ जाट, ओनली जाट। कोई अगर राजपूत समाज का जाए 1-2 की मैं बोल नहीं सकता, नहीं तो ज्यादातर जाट ही जाट है इसमें। टोटल जातिवाद पे चल रहा है सब कुछ, और कुछ नहीं है। सारा टोटल अपनी जाति को लेकर चल रहा है। मुख्यमंत्री तो कह गए ना कमल खिला दो। बाबा के साथ है, बाबा का कोई विरोध नहीं है। तो मिलेंगे 27 में, 2027 में मिलेंगे, फिर जिताऊंगे एक बार, बढ़िया बहुमत से जिताऊंगे जी बाबा को। पर अब क्या यहाँ से ये वाली सीट संजीव बालियान हारेंगे, 1 लाख वोट से निखर से हार रहे जी यहाँ से। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ ऐसे तो कहना बिल्कुल गलत है कि बिल्कुल विकास नहीं हुआ। आप यहाँ पे आसपास की सड़कें देख लीजिए, घूम के देख लीजिए, अगर आपको यहाँ से 20 किलोमीटर 25 किलो रेडियस में गड्ढा पा जा तो बिल्कुल वोट मत न दियो। वो विकास कहाँ से आया? वो विकास बीजेपी का आया, ठीक है। बालियान जी सांसद थे, उनका आया, उनकी निधि से आया। इतनी किलोमीटर के भैया मैं अपने एरिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अपने एरिया की बात कर रहे हैं, आप बताओ क्या कह रहे हो? हाँ जी भैया, मेरी बात सुनो। बात सलावे काम है भाई, सलावे काम है, ठीक है भैया। ये जो भैया नु कह रहा है 20 किलोमीटर तक गड्ढा नहीं, अब भैया सलावे का पुल भी तो यही है। उस पे 22 लाख रुपए का वो बनाया उन्होंने। एक मिनट भाई, एक मिनट भाई। सबसे मेन किसानों की प्रॉब्लम क्या है भैया? गन्ना जाने की।
खतौली मिल है, सकोती मिल है, सलावे के थारे सब गई है मिल वे, किसी और के तो नहीं भाई है। गन्ना कहाँ गुजारा, पैसे किसके लग रहे, किसानों के लग रहे पैसे। 2 रुपए क्विंटल फालतू दे रहे किसान, किस बात के दे रहे भैया। मंत्री क्यों बनाया था हमने, क्यों बनाया था। 22 अच्छा बताओ, जैसे आज मुख्यमंत्री कह गए हैं, योगी कह गए हैं, भाई आ गया सब चीज छोड़ देना, फूल को वोट दे देना। बिल्कुल बात बाबा की बात सिर मत है, पर एक बात तो बताओ, हमारा पतलाना वहाँ कैसे गिर जाओगा जहाँ मतलब हमारा इस आत्मसमर्पण खत्म हो रहा, हमारा बिल्कुल आत्म स्वाभिमान हमारा खत्म हो रहा। नू कह रहे भैया, नुक संगीत सोम तो भैया विनाशकारी राजनीति करे। बताओ तुम अब, कल की वीडियो मैं दिखाऊं भैया लाइव, नू कह रहा था 2 मिनट में ही खत्म कर दूंगा। बाबा इसकी बात कर लेता हूं, क्या कह रहे हैं। सही कह रहे हैं भैया, मैं भैया की बात का जवाब देता हूँ। ये कह रहे हैं 20 किलोमीटर तक, यहाँ से रतनपुरी कुल 3 किलोमीटर है और कम से कम 20 गड्ढे ना मिल जा तो यहाँ 100 आदमी खड़े हैं, सब साथ चलो। सब क्या हो। अच्छा बताओ, आप लोगों की नाराजगी है, ये कह रहे हैं कि चंद लोगों की नाराजगी है, बाकी तो सब चंद लोगों की नहीं है जी, पूरे बिरादरी, 36 बिरादरी की समस्या है, 36 बिरादरी की। अच्छा बताओ, तो कहते हैं कि ठाकुर समाज तो बीजेपी का कोर वोटर है। हाँ जी, वो था, अब नहीं है, वो था, वो अब नहीं है जी, अब नहीं है। इसी बात का तो मरना हमारा। अच्छा जी, मैं मुलेड़े से हूँ, मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा जी हैं। मुझे योगी जी से इस बात की नाराजगी है, एक तो मतलब हमारे जो गांव में डांगर हो रहे हैं, इतने हो रहे हैं कि वे रात तो मारे हैं, रात को लाठी भाले लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि हमें सुरक्षित नहीं है इस चीज की। और हाँ, अगर हम मर जाएंगे तो वोट कहाँ से मिलेगी। दूसरी अच्छा आप बताओ, बस हो गया, आप बताओ। एक बात पूर्ण हारेंगे जी, चाहे मुख्यमंत्री जी क्या जाओ, प्रधानमंत्री जी क्या जाओ, हारेंगे जी। वोट बीजेपी को देने की नहीं थी, अब की बात बालियान को देने की नहीं थी। नहीं, अच्छा एक बात हो, मुझे 3 नाराजगी की वजह बताओ कि ये 3 नाराजगी की वजह। नाराजगी तो जो है जी, आज लो हमारे यहाँ झंग के नहीं 10 साल से आज आए, आज हमारी आज लो सुनवाई नहीं हुई कहीं तक भी। हम भर्ती में गए जी, हमारे डंडे बजे, डंडे। बढ़िया बात, सबसे बड़ी बात, एक छोटी सी बात बताऊंगा भैया, अभी तुम्हें नहीं बताऊंगा तुम्हें। बालियान जी ने जगह जगह जो वे लिखवाई, क्या नाम है, डेयरी खुलवाई। डेयरी में कितने जाट भर रखे और कितने राजपूत भर रखे, और बताओ। जाट ही जाट भर गए भैया, राजपूतों के तो बालक कहीं भी नहीं, दोहरे भी नहीं। बताओ एक जगह भी हो कहीं। भर्ती में भी डंडे बजे हमारे, बहुत तगड़े करके। अब लग रहा है नाराजगी दूर हो गई, ये तो बहुत नाराज नजर आ रहा है। नहीं होने की, क्यों नहीं होने की भाई, खिलाफ संजीव बालियान था, जो भी कुछ है। आप मेरी बात सुनो, 10 साल लगातार जीतता आ रहा है। आज लो फरीदपुर संजीव सोम का गांव है, बोला आज लो झक्का भी का 10 साल से संजीव बालियान हमारे गांव में गए हो, मैं उसकी नौकरी करूँगा। और बताओ, ले लाइन यहाँ आती खड़ा से पर है, साली वहाँ पूछा दी जट्टों में। बताओ यहाँ से क्या लग रहा है, तो क्यों नाराज है। देखिए, नाराजगी तो जनता में है, युवाओं में खास तौर से। और ये जो नाराजगी हुई है, ये जो अभी मुजफ्फरनगर में भर्ती हुई थी, उससे ज़्यादा बढ़ी है। और देखो, युवाओं की नाराजगी जायज़ है, युवाओं की नाराजगी जायज़ है, क्योंकि देखिए वो किसी एक रुक गया हमारा अन्य बढ़िया कर्म ना करे, हमारी लुंडार के सलर। अच्छा, पर मैं तो अजी धक्के खाई है, ऐसी 100 करोड़ पे दिल्ली कोठी पे, सोनिया गांधी की, मनमोहन सिंह की, सबकी कोठी वही है। मेरा पे लेटर भी है, दिखा भी दूंगा, क्या होता है घर से मंगाऊं वो लेटर भी। 5-7 दिन। अच्छा आप बताओ साहब जी, क्या है आज जैसे मुख्यमंत्री आए, चीजें बदली, कह रहे कि नाराज हैं, ये तो लोग नाराज आ रहे हैं, आपके मन में क्या है। हम तो नाराज ही हैं। अच्छा क्यों नाराज हो। इसने करा क्या, कुछ भी नहीं करा। बाबा जी आ जाओ, राम राम। ये कह रहे हैं कि भाई आज मुख्यमंत्री आए, नाराजगी दूर हो जाएगी। युवा तो सारे नाराज दिख रहे हैं, आपको क्या है मन में। नाराजगी तो थोड़ी बहुत तो चलक रहे हैं, पर बाबा के आने से, योगी के साथ हैं सब, योगी के से बहुत नाराजगी दूर होगी। अच्छा, योगी आगे नाराजगी दूर होगी। थोड़ा बहुत जो गुस्सा रहा है वो तो रह रही है रास्ते। तो जैसे वो क्या राजपूतों के नाराजगी का काम तो करा है, राजपूतों के टिकट काट दिए सब। क्यों नाराज है। अजय, राजपूतों के सहारनपुर से लगा 10 जिलों में, बताओ एक भी राजपूत को टिकट नहीं दिया, एक को भी राजपूत को टिकट नहीं दिया। लेकिन ब्रजेश सिंह वहाँ तो दिया है। हाँ तो यहाँ तो नहीं, यहाँ कौन से बताओ, कौन से जिले में, यहाँ कौन से जिले में, यहाँ अफजा सीट है क्या कोई। वो सीट भी हार रही है, मुसलमान सीट है वो तो जो सर्वेश। हाँ जी, संजीव बालियान ने अब आने की, हमारे बाबा को आने की जरूरत ही नहीं थी, जब अभी 10 साल में इधर को आके भी नहीं झंका, 10 साल से कुछ भी आके नहीं झंका। मंत्री है, कहीं बोर्ड तो देख लो। वो सीट तो हार रही है जिस पे रखे हैं, पर अब नाराज जैसे मुख्यमंत्री समझा के गए हैं,
फिर भी नाराज हैं, तो बहुत लोग नाराज दिखे हैं। नहीं नाराज नहीं है, अब योगी जी कह के गए हैं, उनके साथ हैं हम, फुल वोट फुल पे देंगे। नाराज हैं तो सब नाराज है टोटल, कोई नहीं यहाँ ऐसा जो नाराज ना हो। तो योगी जी का वो है, या सब योगी जी को देखना आए थे यहाँ, बालियान को कोई वोट देने नहीं आया था। क्यों नाराज हो बाबा जी, क्यों नाराज हो? बीजेपी के तो फेवर में सब हैं, थोड़ा कैंडिडेट की बात है। बालियान ने 10 साल, बालियान को 10 साल हो गए, लेकिन इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया बालियान ने, इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। लेकिन योगी हैं, बीजेपी पार्टी अच्छी है, इसलिए वोट तो बीजेपी को ही देंगे। ये तो कह रहे हैं हम तो बीजेपी को देंगे, बिल्कुल देंगे। इसके कहने से कुछ नहीं होने का जी, एक से और किसे दोगे? अजी देंगे, बीजेपी को देंगे, बीजेपी को देंगे, और बाबा को योगी को जिताएंगे, गड्ढे में गिरेंगे बीजेपी को ना देने का। वोट तो कीमती गड्ढे में क्यों डाल दोगे? हाँ, नोटा दबाओगे। हमारे डर तो कोई नहीं, नोटा पर दबाओगे, संजीव बालियान को वोट नहीं देंगे। यार कोई काम नहीं करा, 10 साल से एक सड़क को गया था वो भी नहीं करवाई, और सरदना विधानसभा ने जितवाया इसे, और उसकी उपेक्षा सब मर्यादा करी। दर्शनी आज हुए 200 जगह फित्ते काट दिए सड़कों के, बनी गई भी अब से पहले क्यों ना बनी एक भी सड़क? अब तो 200 जगह फित्ते काट दिए पूरी मुजफ्फरनगर विधानसभा में, उसमें अब से पहले क्यों ना कटा एक भी फित्ता कहीं? ठीक है देखिए, तो तमाम जो लोग हैं उनकी आपने बातें सुनी। कई लोग ऐसे हैं कि जो बेहद नाराज़ दिख रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अब मुख्यमंत्री आ गए हैं, कोई नाराज़गी नहीं है, नाराज़गी दूर हो गई है। लेकिन नाराज़गी है या नाराज़गी नहीं है, ये चुनाव के नतीजे तय करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि इन लोगों की नाराज़गी खाली यही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखी जा रही है, और चुनाव आते आते क्या वो नाराज़गी दूर हो जाएगी या बनी रहेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज़, मेरठ।